मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर 9 हम देखते हैं। मैडम राइट्स अ वर्स रिटन बाय बर्ली कन्नन। ये स्टोरी जो थी वो तमिल में लिखी गई थी, लेकिन इसको तमिल से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था के.एस. सुंदरम ने। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल सी बिफोर यू रीड। In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our surrounding of it. तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। एक 8 साल की जो है वो गर्ल है जो एक जर्नी करती है बस से, वो भी अकेले, और वो अपने गांव के बाहर की जो दुनिया है वहां के बारे में जो है उसकी मिस्ट्री जो है लाइफ और डेथ के बारे में वो जानती है। ठीक है, कि लाइफ और डेथ जो है उसके बारे में उसको पता चलता है जब वो अपने विलेज से बस के थ्रू जाती है। कहाँ? सिटी में, मीन्स बाहर की दुनिया जो उसने देखी नहीं थी। इंडक्शन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट और गिविंग राइज समथिंग, यानी किसी को नई चीज से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना। तो इंट्रोड्यूस हो गई थी इन सारी चीजों से, और वो यहां देखती है कि गैप है कि जो हम जानते हैं कि देयर इज डेथ, कि डेथ है, एंड आवर सराउंडिंग ऑफ इट, और हमारे चारों ओर सारी चीजें हैं कि वी ऑल नो दैट ह्यूमंस और एनी लिविंग बीइंग डाइज, चाहे ह्यूमन हो या फिर कोई भी ऐसी लिविंग बीइंग हो, वो क्या है, उसकी डेथ होनी ही है। बट हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं? मीन्स इसे एक्सेप्ट करना कि हाँ एक दिन सब मर जाएंगे। तो वली भी जो है वो इस बात को एक्सपीरियंस करती है कि डेथ जो है वो क्या होता है। एवरीथिंग हैज टू डाई वन डे, हर किसी को एक ना एक दिन जो है वो मरना है। नेक्स्ट स्टार्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड बलियामी हु हैज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। देयर वाज अ गर्ल, एक गर्ल जिसका नाम था बलियामई, लेकिन जिसको हम वली जो है शॉर्ट में कह के पुकारते थे। She was 8 years old and very curious about things. वह सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन बहुत ही क्यूरियस रहती थी। क्यूरियस कहते हैं eager to know और learn something, किसी भी चीज को जानना और उसको समझना, उसको सीखना, ये उसके अंदर एक क्वालिटी थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. Doorway यानी entrance gate of the house. ठीक है, watching what was happening in the street outside. 8 साल की लड़की जिस बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी, उसके अंदर ईगर रहती थी किसी भी चीज को जानना और उसके बारे में सीखना भी। उसका फेवरेट जो पास टाइम रहता था, पास टाइम कहते हैं कि फेवरेट हॉबी बिल्कुल बन गई थी उसकी। वो क्या था कि अपने घर के दरवाजे पर, यानी कि जो मेन एंट्रेंस गेट था वहां पे खड़े होकर, ठीक है, क्या देखना, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, कि स्ट्रीट में बाहर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें देखना अपने घर के मेन एंट्रेंस गेट पे। यही उसका पास टाइम हुआ करता था। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. Playmates कहते हैं कि जो है उसका कोई फ्रेंड नहीं था उसकी अपनी एज का, यानी कि 8 इयर्स की थी तो उसके एज का कोई भी फ्रेंड जो है उस स्ट्रीट में नहीं था। तो एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू, दिस मतलब वही स्टैंडिंग एट द डोरवे वॉचिंग द स्ट्रीट, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट, कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है अपने डोर पे खड़े होकर देखना। बस यही सारी चीजें थी कि शी हैड टू डू, जो वो करती थी। तो दरवाजे पे खड़े होकर वो क्या करती थी, आते जाते लोगों को देख रही है और जो व्हीकल्स जा रहे हैं वहां से उनको देखती रहती। तो यही जो था उसका पास टाइम था। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। वली के लिए
क्या था यहाँ पे, जैसे और जो बच्चे हैं जिस तरह से वो डिटेल्ड गेम्स को खेला करते हैं, लेकिन बली को अपने घर के गेट पे खड़े होकर एंजॉय करना ये किसी गेम को खेलने से कम नहीं था। ठीक है, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। स्ट्रीट को देखना, ठीक है, उसके लिए कई सारी अलग अलग चीजों का जो है वो एक्सपीरियंस उसको हुआ, अनयूजुअल एक्सपीरियंस जो थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and the nearest town. Fascinating is the attractive. तो सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या थी कि जो बस थी वो ट्रेवल करती थी उसके गांव से एक नियरेस्ट टाउन तक। ठीक है, बस जो थी ट्रेवल करती थी शहर से और टाउन के बीच में। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और ये उसकी स्ट्रीट में हर घंटे में जो है वहां से पास होती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार जो बस विलेज से टाउन जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और फिर जो है वो वापस भी आती थी टाउन से विलेज की ओर। ये सारी चीजें देखना। द साइट गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was the source of unending joy for Bali. तो अभी जो बस की साइट, बस को देखना, filled each time, तो हर घंटे के बाद जो बस आती थी तो उसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स का मतलब जो पैसेंजर्स गांव से जा रहे हैं वह शहर में, और शहर के जो है वो विलेज में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, एक अनएंडिंग जॉय था, एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स था बली के लिए कि जिस बस में नए नए जो सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए नए पैसेंजर्स को वो देखती थी चढ़ते हुए, उधर से जो बस वापस आती थी तो नए पैसेंजर्स रहते थे। तो ये सारी चीजें जो थी उसके लिए एक एंजॉय का एक सोर्स बन गई थी। डे आफ्टर डे शी वॉज द बस एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश crept into her head and grew there. So she wanted to ride on the bus even if just once. Day after day, दिन ब दिन क्या हुआ, वो बस को देखा करती थी, और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, एक टीनी विश, एक चाहत जो थी, क्रैप्ट मतलब मूव स्लोली, चाहत उसके सर के अंदर जो है धीरे धीरे वो चाहत बढ़ती गई, और ग्रू देयर, और ज्यादा बढ़ गई थी वो, कि वो अब क्या चाहती थी कि उसको बस में राइड करना है, बस में सवारी करना है, बस में बैठ के जाना है उसको, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक बार ही हो, लेकिन बस में ट्रेवल करना है। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. और ये जो विश थी उसकी बस पे राइड करना, ये स्ट्रोंगर होती गई और स्ट्रोंगर होती गई, कि ओवरवेलिंग डिजायर का मतलब होता है वेरी इंटेंस एंड डील विद, ये जो इच्छा पूरी जब तक नहीं हो जाती है उसकी। Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully कहते हैं longingly, एक हार्ड इंटेंशन के साथ देखना किसी भी चीज को। तो वली जो थी ध्यान से देखा करती थी, बहुत ही बहुत लॉन्गिंगली देखती थी, ध्यान से घूरना उन लोगों को जो बस पे चढ़ते थे और उतरते थे बस से, जब वो रुकती थी उसकी ही स्ट्रीट के एक कॉर्नर पर। Their faces would kindle in her longings. तो उन लोगों के, उस पैसेंजर्स के जो फेस थे, किंडल कहते हैं फीलिंग्स, तो उनकी जो फीलिंग्स होती थी इन हर लॉन्गिंग्स, तो ये सब फेस को देखकर पैसेंजर्स के, तो उसमें इच्छा और बढ़ जाती थी, ड्रीम्स में देखने लगती थी, वो होप्स, उम्मीद बढ़ जाती थी उसकी कि उसको भी बस में ट्रेवल करना है। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अगर वली का कोई भी दोस्त अगर उसको बस राइड के बारे में बताता था या कोशिश करता था उसके डिस्क्राइब करने में, तो जो भी उसने टाउन की साइट्स को देखा है बस में ट्रेवल करने के बाद, तो वली जो थी अपने उस फ्रेंड से काफी जेलस होती थी, और उस सारी चीजों को सुनना
और वो क्या कहती थी गुस्से में, इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ना तो खुद बली और ना ही उसके दो दोस्त थे वो इस वर्ड का मीनिंग समझते थे। But they used it often as a slang expression of disapproval. Slang expression होता है informal words often used within a close group. जब किसी की बात को पसंद या अप्रूव नहीं करते हम तब उसको कहते हैं स्लैंग एक्सप्रेशन। तो वली जो है एक डिसअप्रूवल देती थी अपनी इस स्लैंग एक्सप्रेशन पे जब वो बोलती थी प्राउड प्राउड प्राउड। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. दिनों और महीनों के बाद वली जो थी, जो भी पैसेंजर्स जो होते थे यानी कि जिन्होंने ट्रेवलिंग की होती थी बस से और उसके जो पड़ोसी हुआ करते थे उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी वो, कि जो लोग जो है रेगुलरली बस को यूज करते थे, बस से ट्रेवल करते थे, तो कभी कभी जो थी वली उन लोगों से कुछ डिस्क्रीट यानी केयरफुली क्वेश्चंस पूछती थी, हियर एंड देयर, यहाँ और वहां के बारे में, यहाँ से कैसे बस जाती है, वहां पे क्या है, तो सारे क्वेश्चन जो थे ये पूछा करती थी। और डिस्क्रीट का मतलब कहते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि वह बस में ड्राइव लेना चाहती है और फिर इम्प्रेस भी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा करते थे, किसी को पता ना लगे आखिर वो क्यों पूछ रही है। तो दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी। तो इस तरीके से उसने लोगों से बातचीत करके वो सारी नॉलेज गेन कर ली थी उस बस जर्नी के बारे में। तो वली ने इस तरह से जो डिटेल्ड नॉलेज थी वो गेन कर ली थी। तो अब आगे देखते क्या है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो लोगों से बातचीत करने के बाद उसने वो सारी डिटेल बस जर्नी के बारे में गेन कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। उसके विलेज से टाउन के बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 6 miles। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। ठीक है, तो एक बार विलेज से टाउन तक अगर पहुंचना है बस के थ्रू तो उसका फेयर किराया कितना था, 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ ज्यादा नहीं था। हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। लेकिन हार्डली जब कुछ चीज नहीं मिलती है द नेक्स्ट टू नेक्स्ट इट, लेकिन वली के लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा था। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, और ऐसा लगता था, फॉर्च्यून कहते हैं एक लार्ज अमाउंट, फॉर्च्यून लगता था, एक लार्ज अमाउंट लगता था उसके लिए। 30 पैसे भी बहुत ज्यादा है उसके लिए। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। जो ट्रिप होती है विलेज से टाउन तक उसमें कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same afternoon bus. On the same bus. अब उसने ये भी पता लगा लिया कि 45 मिनट्स का टाइम लगता है, उसका फेयर 30 पैसे है एक तरफ से जाने का, और क्या अगर वो शहर को पहुंचती है, टाउन में पहुंचती है और वो अपनी ही सीट पे बैठी रहती है और दोबारा फिर 30 पैसे पे कर देगी, तो वो वापस अपने घर पे उसी सेम बस से, जिस बस से वो गई थी, उससे वापस भी आ सकती है। This means that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 1 बजे की बस जो थी आफ्टरनून की बस, उससे जा सकती थी और वो कब पहुंच जाएगी, 1:45 पे, क्योंकि 1 o'clock निकलेगी तो 45 का टाइम ड्यूरेशन था विलेज टू टाउन रीच होने का। ठीक है, तो 1:45 पे पहुंच जाएगी वो टाउन, और वापस कब आएगी वो, 2:45 पर। ऑन
and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और इस तरह से उसने अपने थॉट्स में कैलकुलेट कर लिया, फिर रिकैलकुलेट किया, प्लान किया, रिप्लान किया कि किस तरह से उसने अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करना है. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a teeny hand was raised commandingly. एक फाइन स्प्रिंग डे यानी कि फेब टू मार्च के बीच का जो टाइम है, दैट्स अ स्प्रिंग टाइम, और उसकी दोपहर जो बस थी उस विलेज पे जहां पे वो रुकती थी और वहां से जो पैसेंजर्स थे वो उतरते थे उस बस से और नए पैसेंजर्स चढ़ते थे, तो वहां वो बस रुकी हुई थी, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो बस अपने लीविंग पॉइंट से, यानी जो विलेज का लीविंग पॉइंट था, उस टर्निंग ले ही रही थी हाईवे पे, तभी अचानक से एक छोटी सी आवाज, स्मॉल वॉइस वाज हर्ड साउंडिंग, चिल्लाने जैसी आवाज जो थी छोटी सी आवाज में सुनाई दी, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस! बस को रोको, बस को रोको!" एंड द टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ जो था वो कमांड देते हुए, रेज करते हुए कमांड दे रहे हैं. जैसे यूजली हम बस को रोकने के लिए जो है अपना हाथ देते हैं, तो ठीक वैसे ही वली ने किया था. तो उसने बस ले ली, कौन सी? 1 बजे वाली बस. द बस slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." क्रॉल कहते हैं धीरे धीरे चलना. तो बस जो थी, जैसे उसने सुना ना, "स्टॉप द बस! स्टॉप द बस!" तो कंडक्टर ने देख लिया कि कोई जो है आवाज दे रहा है, तो बस को धीरे धीरे हो गई, ब्रेक लिए, और कंडक्टर ने अब खिड़की से अपना सर बाहर निकालते हुए कहा, और अपना सर बाहर निकाला, कहा, "हरी देन!" ठीक है, जल्दी करो. टेल, बताओ कौन है जो जिसको जाना है, और उसे भेज तो जल्दी से, बस जाने वाली है. "It's me!" shouted बली. बली ने कहा, ये मैं हूं जिसको बस से जाना है. "I am the one who has to get on." मैं ही हूं जिसको बस पे चढ़ना है. By now the bus had come to the stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." तभी जो बस थी वो बिल्कुल रुक गई और कंडक्टर ने कहा, "अरे रियली, यू डेंट सो, अच्छा तुम्हें नहीं कहना चाहिए कि मुझे चढ़ना है बस पे, तुम ऐसा नहीं कर सकती. अच्छा, तुम्हें जाना है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बल्कि छोटी सी 8 साल की लड़की है और वो अकेले ट्रेवल करेगी, तो कंडक्टर को उसकी बात पे बिलीव नहीं हो रहा. अच्छा, तुम्हें नहीं कहना चाहिए सब, ये छोटी सी बच्ची अकेले बस में ट्रेवल करना चाहती है. कंडक्टर को उसकी बात पे बिलीव नहीं हुआ, तभी उसने कहा, "Oh really, you don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wali, still standing outside the bus, "and here's my money." She showed him some coins. हाँ, अभी जो है ये बस के बाहर खड़े होकर कह रही है, "हाँ, सिंपली मुझे जो है टाउन में जाना है," ऐसा वली ने कहा. अभी भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी. "And here's my money," और देखो मेरे पास मनी भी है. She showed him some coins, और उसने कंडक्टर को कुछ कॉइन्स को जो है वो शो किया, देखो मेरे पास कॉइन भी है. Okay. "But first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. अच्छा, ठीक है, लेकिन पहले बस में चढ़ना पड़ेगा आपको, अगर इस बस से जाना है तो. कंडक्टर ने ऐसा कहा वली से, और उसने अपना हाथ जो है स्ट्रेच करते हुए वली की तरफ बढ़ाया, ताकि जो वली है वो कंडक्टर का हाथ पकड़ते हुए बस में चढ़ जाए. लेकिन देखिए होगा क्या. "Never mind," she said, "I can get on by myself. You don't have to help me." वो कह रही है कंडक्टर से, "नेवर माइंड," इस बात को माइंड मत करो, और मैं खुद से चढ़ सकती हूँ बस पे, तो तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है. The conductor was a jolly sort, fond of joking. तो कंडक्टर जो था थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, एक हैप्पी एंड चीयरफुल पर्सन था. "Oh please don't be angry with me, my fine madam," he said. यही था जब कंडक्टर के द्वारा कहा गया वर्ड मैडम. दैट्स द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, मैडम राइड्स द बस. तो अब वो एक फनी वे में कह रहा है, जोक वे में,
मुझ पे नाराज मत हो प्लीज, मेरी फाइन मैडम, कंडक्टर ने कहा वली से। हियर हैव अ सीट राइट ऑफ देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक अ वे फॉर मैडम। अब वो कहता है देखो जो सीट है ना बिल्कुल आगे की तरफ सीट ले लो तुम, हर कोई इसको साइड दे देता है सब, और सबसे कहता है जो है कंडक्टर प्लीज उनको साइड दीजिए, मैडम के लिए रास्ता दीजिए। तो ये क्या था, उसका एक जॉली नेचर था उस कंडक्टर का, तो वो भी फनी वे में जो है वली से इस तरह से बात कर रहा था। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम कहते हैं टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, कि जहाँ पे कोई ज्यादा काम हम करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो भीड़ भाड़ जो है ना उस पैसेंजर्स की उस बस में कम रहती है, तो ऐसा टाइम था। तो उस समय नियरली कितने पैसेंजर्स होंगे, 6 or 7 पैसेंजर्स ही होंगे उस बस के अंदर। They were all looking at Wali and laughing with the conductor। हो गए सब जो थे वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ वो हंस भी रहे थे। हंसी क्यों आ रही थी कि जिस तरह से वली कंडक्टर के साथ और कंडक्टर वली के साथ जिस तरह से बात कर रहा था, तो सबको हंसी आना एक नेचुरल था। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली जो थी थोड़ा शर्मा रही थी सारी चीजों पर। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, उसने हर किसी की आई को जो देख रही थी वली के लिए सबको अवॉइड करते हुए, शी वॉक्ड क्विकली, वो तेजी से चलते हुए, और टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, कोई खाली सीट उसने देखी और उस पर जाके बैठ गई। तो उसे बहुत शाई फील हो रहा था, इसलिए उसने सबको अवॉइड किया। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने स्माइल करते पूछा मैडम अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम चलें, क्योंकि वली की वजह से ही बस रुकी थी। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the road। फिर कंडक्टर ने 2 बार विसल को बजाया और फिर जो बस जो थी एक आवाज करते हुए, बस का इंजन का साउंड जो ना थोड़ा जब चलेगी तो बस आवाज तेज होगी तो बस आवाज से आगे बढ़ती है। इट वॉज अ न्यू बस, एक नई बस थी ये। Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides। Gleaming कहते हैं कि रिफ्लेक्टिंग लाइट जो थी बाहर की, तो some green stripes बनी हुई थी बाहर की ओर। Inside the overhead bars shone like silver, और अंदर देखा जाए तो ओवरहेड पर ना जो लगी होती है ऊपर बार्स टाइप की, जिसको जब खड़े हो बस के अंदर तो उसकी हेल्प से हम खड़े रहते हैं, एक तरह से बेस बन जाता है वो हमारा, हाथ से पकड़ते हैं। तो जो उसकी बार्स थी ना वो सिल्वर की बनी हुई थी, जिसको हम पकड़ते हैं पैसेंजर्स लोग। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बली, बली के ठीक सामने। एबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड कहते हैं ना कि जो फ्रंट मिरर रहता है जहां कंडक्टर बैठता है ना, उसके बिल्कुल जो ऊपर सामने लगा होता है कंडक्टर के, जिससे वो देखते रहे पीछे बस में जो पैसेंजर्स बैठते हैं वो सब, तो एक मिरर लगा हुआ था वहां पर। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, तो विंडशील्ड के ठीक ऊपर एक क्लॉक लगी हुई थी, घड़ी लगी हुई थी। तो सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। तो अब ये इनसाइड द बस का जो इंटीरियर है वो उसके बारे में बताया गया कि जो बस की सीट थी ना बहुत ही लग्जरियस थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, कंफर्टेबल जो है फील कराती थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, डिवोर्ड कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेना, तो वली ने अपनी आंखों से सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, हर चीज को। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो कैनवास की बनी हुई, ब्लाइंड कहते हैं स्क्रीन फॉर अ विंडो, एक बाहर के जो व्यू होते हैं ना उस विंडो पे, तो किसके बना होता है, वो ग्लास का बना होता है, उसमें ना कि पन्नी सी चढ़ी होती है, ब्लैक कलर की है, इस कलर की, तो हम बाहर का जो व्यू है ना वो ठीक तरीके से दिख नहीं पाता है। तो वो क्या था, जो लोअर पार्ट ऑफ विंडो, विंडो का लोअर पार्ट तक जो है वो लगी हुई थी, तो जिससे सारा जो व्यू था बाहर का वो नजर नहीं आ रहा था बल्ली के लिए। तो क्या हुआ, क्या शो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो हुआ क्या, वो अपनी सीट पे गई, तो वैसे ही छोटी थी, हाइट में 8 साल की थी, तो अपनी सीट से बैठ के उसको दिख ही नहीं रहा था सब कुछ, तो अब वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है। और पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, पीयर्ड कहते हैं लुक विद डिफिकल्टी एट समवन और समथिंग, कि सीट पे खड़े होकर किसी को बड़ी डिफिकल्टी के साथ देखना, उसको कहते हैं पीयर्ड। तो अब वो जो है अब उस विंडो से सीट पे खड़े होकर देख रही थी।
नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल. कैनाल मीन्स आर्टिफिशियल वाटरवे है. बैंक के साइड में एक नहर बह रही है, तो बस जो है उसके बिल्कुल बराबर से गुजर रही थी, यानी एक तरफ नहर एक तरफ बस रोड पे चल रही थी. द रोड वॉज वेरी लो. तो रोड जो था ना वो वेरी नैरो. नैरो मतलब कहते हैं बहुत ही नैरो, संकीर्ण, बहुत पतला था, चौड़ा नहीं था इतना. ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल. एक साइड तो कैनाल थी उस रोड के, बियॉन्ड इट, ठीक है, और उसके जो नहर थी उसके ठीक बराबर में और क्या था, एक पाम ट्रीज के पीछे ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर तक माउंटेन्स नजर आ रहे थे काफी दूरी पर. द ब्लू ब्लू स्काई, और माउंटेन्स के ठीक पीछे क्या नजर आ रहा था, ब्लू स्काई नजर आ रहा था. तो एक सुंदर सीनरी जो है वो बली को देखने को मिलती है. ऑन द अदर साइड, तो और जो एक तो कैनाल, ठीक है, और बीच में रोड पे क्या बस चल रही है, तो बस के और दूसरी साइड पे क्या था, एक डिच, एक खाई जो है वो. एंड देन तो खाई के ठीक बराबर क्या था, एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. हरे हरे खेत जो थे वो नजर आ रहे थे, एकर एंड एकर. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. हर जगह ग्रीन ग्रीन ही नजर आ रहा था जहां तक आई जो है वो देख सकती थी. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. Oh, it was all so wonderful. कितना सुंदर था ये सब. तभी अचानक से वो चौंक गई. क्यों? क्योंकि उसको एक आवाज सुनाई दी. आवाज में कहा गया, लिसन लिसन चाइल्ड. ऐसा किसी ने कहा, लिसन चाइल्ड कहा, तो चौंक गई आवाज सुनकर. You shouldn't stand like that. तुमको इस तरह से जो है वो खड़े नहीं होना चाहिए. Sitting down, she looked to see who had spoken. अब वो नीचे बैठ के देख रही कि आखिर वो था कौन. ठीक है, तो इसके बाद जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आखिर वो था कौन जिसने कहा You should not stand like that.